आज की एक हेडलाइन ने हर इंडियन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इंडियन रुपीज इज डाइंग। हाँ, आपने सही सुना, इंडियन रुपीज ने अपना ऑल टाइम लो टच कर लिया है। $1 की अब 87 रुपीज और 79 पैसे के बराबर है। 2025 की शुरुआत में सिर्फ एक हफ्ते में 2 बिलियन रुपीज का फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर चला गया और सारा पैसा अमेरिका और चाइना जैसे मार्केट्स में इन्वेस्ट किया गया। क्यों? क्योंकि उनका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अभी ज्यादा स्टेबल लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका इंडिया से क्या लेना देना, ये इतना बड़ा इश्यू है ही क्यों, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका आम जनता की जिंदगी से क्या लेना देना। अगर यही सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो वेट, एक एक करके सबका जवाब इस वीडियो में मिलेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आज हम इस क्राइसिस को गहराई से समझेंगे, ना सिर्फ रुपये के गिरने की वजह बल्कि इसका इंडिया के आम आदमी और पूरी इकोनॉमी पर क्या असर होगा, ये भी एक्सप्लोर करेंगे। तो शुरू करते हैं। जब से 2025 की शुरुआत हुई है, इंडियन रुपये ने अपनी वैल्यू लगातार गिरते हुए देखी है। एक समय था जब 2012 में $1 के इक्वल 52 रुपीस का था। आज वही वैल्यू 86.97 पैसे तक पहुंच चुकी है और इकोनॉमिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर ये ट्रैजेक्टरी चली तो 90 रुपए भी कोई दूर की बात नहीं होगी। पर सवाल ये है, ये गिरावट हो क्यों रही है? इस गिरावट का एक बड़ा रीजन है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FII। आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ 2025 के पहले 7 दिन में FIIs ने 2 बिलियन रुपीस का पैसा इंडिया से निकाल दिया और ये पैसा निकल कर कहाँ जा रहा है? अमेरिका में। और इसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है। अमेरिका की इकोनॉमी आज अपने एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट से ज्यादा परफॉर्म कर रही है। सिर्फ एक महीने में यूएस इकोनॉमी ने 2,56,000 जॉब्स क्रिएट की, जो कि एक्सपेक्टेड नंबर से काफ़ी ज़्यादा था। अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनका पहला फोकस होता है अपने इन्वेस्टमेंट को एक सिक्योर जगह रखना, और इस वक्त उनका ये भरोसा यूएस इकोनॉमी पर ज़्यादा है, इंडिया पर कम। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकालते हैं तो उसका असर रुपये की वैल्यू पर डायरेक्टली होता है, और इसके पीछे भी डिमांड और सप्लाई की एक सिंपल लॉजिक है। जब इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालते हैं तब डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपये की सप्लाई ज्यादा हो जाती है। डिमांड और सप्लाई के इस सिंपल इक्वेशन की वजह से डॉलर स्ट्रांग हो जाता है और रुपये वीक होने लगता है। लेकिन क्या सिर्फ ये एक वजह है रुपये की गिरावट के पीछे? बिल्कुल नहीं। इस पिक्चर में और भी प्लेयर्स हैं जो रुपये की वैल्यू को नीचे धकेल रहे हैं। इंडिया के अंदर कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो इकोनॉमी की मोमेंटम को स्लो कर रहे हैं, और उनमें से एक बड़ा रीजन है जीडीपी ग्रोथ का स्लो होना। हमारी क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% पर आ गई है, जो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एक समय था जब हम 8% की ग्रोथ के साथ दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे, पर अब ये फिगर गिरता जा रहा है और इसका असर सीधा फॉरेन इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट पर होता है। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी एक बड़ा हेडेक बनता जा रहा है। दिसंबर के महीने में इन्फ्लेशन 5.3% रिकॉर्ड की गई थी, जो कि आइडियल 4% के टॉलरेंस लेवल से ज्यादा है। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो लोगों की स्पेंडिंग पावर कम हो जाती है और ये बिजनेसेस के प्रॉफिट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। अगर आप बड़े कॉर्पोरेट्स कंपनीज की क्वार्टरली अर्निंग्स देखोगे तो आपको हर जगह डाउन कर्व देखने को मिलेगा। ये सारे सिग्नल्स एक ही चीज इंडिकेट करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी अभी एक डिफिकल्ट फेज से गुजर रही है। लेकिन ये सिर्फ डोमेस्टिक इश्यूज की बात है, और एक फैक्टर है जो हमारी करेंसी पर एडिशनल प्रेशर डाल रहा है, और वो है इंटरनेशनल डायनामिक्स। चाइना ने पिछले साल अपने इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए एक मैसिव स्टिमुलस पैकेज दिया
उस स्टिमुलस का रिजल्ट ये हुआ कि चाइना की इकोनॉमी ने एक सिग्निफिकेंट रिकवरी दिखाई और अब फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने फंड्स वहां डाइवर्ट कर रहे हैं। एक इन्वेस्टर्स के लिए चाइना एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन चुका है क्योंकि वहां का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स अब फिर से रिवाइव हो रहे हैं। साथ ही क्रूड ऑयल प्राइसेस भी अपने पीक पर हैं। पिछले 3 महीने में क्रूड ऑयल की प्राइसेस अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है और हमारा भारत जो अपनी एनर्जी नीड्स का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है उसके लिए ये एक बड़ा बर्डन है। जब ऑयल एक्सपेंसिव होता है तो उसका असर डायरेक्टली इंपोर्ट्स पर पड़ता है और जब इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव होते हैं तो रुपये पर और ज्यादा प्रेशर बढ़ता है। ये एक साइकिल है जो फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप सोच रहे होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई इस क्राइसिस को टैकल करने के लिए क्या कर रहा है, तो इसका जवाब यह है कि आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व्स का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये कैसे काम करता है वो समझो। आरबीआई अपने रिजर्व से डॉलर बेचते हैं और रुपये खरीदते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि मार्केट में डॉलर की सप्लाई ज्यादा हो और रुपये की डिमांड बढ़ जाए। लेकिन इस पॉलिसी का एक साइड इफेक्ट भी है। आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार कम हो रहे हैं और अब ये रिजर्व्स अपने 6 मंथ लो पर हैं। अगर आने वाले महीने में रुपये की वैल्यू और गिरती है तो आरबीआई को और ज्यादा रिजर्व्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशंस नहीं है। अब सवाल यह है कि इस गिरावट का असर आम आदमी पर क्या पड़ेगा। सबसे पहला इंपैक्ट होगा इंपोर्ट्स पर, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मशीनरी। जो भी इंपोर्टेड गुड्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ेगी। आप अपने डेली फ्यूल एक्सपेंसेस में एक नोटिसेबल हाइक देखने लगेंगे और फ्यूल के महंगे होने का असर हर जगह पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन, फ्रूट प्राइसेस और हर एसेंशियल कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन इस गिरावट का एक पॉजिटिव साइड भी है। जब रुपये वीक होता है तो इंडिया के एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। हमारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा कंपेटिटिव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल और आईटी सेक्टर्स के लिए एक अच्छा टाइम हो सकता है। लेकिन सवाल फिर से वही आता है कि क्या ये फायदा उन ड्रॉबैक्स को बैलेंस कर सकता है जो इंपोर्ट्स की वजह से हो रहे हैं, और इसका जवाब है शायद नहीं। रुपये की वैल्यू को स्टेबलाइज करना कोई इजी टास्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट चाहे तो इसे बैलेंस कर दे। ये एक डेलिकेट बैलेंस है जो डिमांड एंड सप्लाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स पर डिपेंड करता है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस के साथ साथ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पर फोकस करना होगा। एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हो सकता है अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाना। जब तक हम अपनी इंपोर्ट्स डिपेंडेंसी को कम नहीं करेंगे तब तक रुपये प्रेशर में ही रहेगा। साथ ही हमें एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए एग्रेसिव पॉलिसीज अडॉप्ट करनी होगी। एक और चीज जो जरूरी है वो है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रिगेन करना। जब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया को एक सेफ और प्रॉफिटेबल डेस्टिनेशन नहीं मानता तब तक एफआईआई आउटफ्लोज का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो क्या रुपये की वैल्यू फिर से बढ़ सकती है? जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए स्ट्रॉन्ग एक्सिक्यूशन की जरूरत है। हमारी इकोनॉमी में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए हमें अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।